बेली चमेली कला चंपा की, बेली चमेली जूही मनोहर जनक बगिया की। गेंदा गुलाब गुल सोना ललन गौरी है सुमन भरी सोना। गेंदा गुलाब गुल सोना ललन गौरी सुंदर मनोहर जोड़ी, कैसी ये सुंदर मनोहर जोड़ी, कैसी ये सुंदर मनोहर जोड़ी, कैसी ये सुंदर मनोहर जोड़ी। भोरी भारी सांवर गोरी, भोरी भारी और सांवर गोरी, भोरी भारी भोरी भारी और सांवर गोरी। जैसे के नीलम और सोना ललन गौरी है, नील में और सोना है सुमन। सकल दुख भागे, निरखत बदन सकल दुख भागे, निरखत बदन सकल दुख भागे, निरखत बदन सकल दुख भागे। अस जिय सोच बहुत डर लागे, बहुत बड़ लागे, अस जिय सोच बहुत डर लागे। कोई लगा न दे इन्हें टोना ललन गौरी है सुमन भरी सोना। कोई लगा दे न टोना ललन गौरी है सुमन भरी सोना। अवसर सीता तहाई, अवसर सीता आई, अवसर सीता आई। गौरा पूजन जननी पठाई, गिरजा पूजन जननी पठाई। गौरा पूजन मातु पठाई, गौरा पूजन मातु पठाई। जय सुमन भरी सोना, जय सुमन भरी सोना।
पराम्बा भगवती जगत जननी गौरा पूजन के लिए पधारी हैं अपनी सहेलियों के संग। सखियां गाती भाई गौरा पूजन के लिए आई। एक सखी गई फुलवाई देखने, उसी समय उसने सुंदर दोनों राजकुमारों का दर्शन किया है और दर्शन करते ही प्रेम में अधीर हो गई। और जब वह लौट के गई उसने बताया है किशोर जी को आगे करके अग्र करके चली है। और जब ही किशोर जी आई हैं एक झरोखे से सुंदर दोनों सुकुमारों का दर्शन किया है और इधर राम जी ने भी किशोरी का दर्शन किया है। नूपुर सुन करके कंकण किंकणी नूपुर धुन सुनी, जय सुना है भाव विभोर हो गए। अपने आप में बड़े भारी सुंदर सुकुमार बहुत विश्व विजयी समझते थे कि हम रूप समर संग्राम में विश्व विजयी हैं, विश्व विजेता। हमसे सुंदर कोई है ही नहीं इस विश्व ब्रह्मांड में। पर जब किशोरी जी वहां पहुंची हैं, किशोरी जी का दर्शन किया है रघुनाथ जी ने, एक झलक देखते ही ये स्थिति हो गई कि बस देखते ही रहे। सिया मुख चंद्र चकोरा हो गए, क्योंकि जब चकोरी हुई तो राम जी चकोरा हो गए। और दर्शन किया, दर्शन करते ही राम जी बिल्कुल पागल, दोनों तो हाथ में है पर पसीने से लथपथ हो गए। पूछो कैसे? पसीने से लथपथ। गोस्वामी जी लिखते हैं भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। बोले माथे पर पसीने की बूंदें आ गई। क्यों आ गई? प्रातः काल का समय है, गर्मी का समय नहीं है, गर्मी का समय नहीं है कि जेठ का समय है, अगहन का महीना है, प्रातः काल शरद ऋतु है। अब फिर भी भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। अश्रम श्रम भी कुछ नहीं। बताओ क्या काम कर रहे थे? फावड़ा चला रहे थे? फाड़ों तो चला नहीं रहे थे कि खेत जोत रहे थे कि श्रम हो गया है? बोले श्रम भी ज्यादा कुछ नहीं पर पसीने से लथपथ हो गए। गोस्वामी जी कहते भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए, श्रवण सुभग भूषण छवि छाए। माथे पर पसीने की धार बह चली है। मिथिला के कवि कहते हैं, श्री मामा जी कहते हैं, काहे छूटल लीलार पर पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पर पसीना, काहे छूटल लीलार पे पसीना हो लाल, काहे छूटल लीलार पे पसीना। पसीना क्यों छूट गया? शरद के प्रभात रहे नाही दोपहरिया, शरद के प्रभात रहल नाही दोपहरिया, नहीं रहल जेठ के महीना हो लाल, कहे छूटल किनार पे पसीना, नहीं रहल जेठ के महीना। दोपहर भी नहीं फिर भी पसीने से लथपथ। नहीं रहे जेठ को महीना, जेठ का महीना भी नहीं है फिर भी पसीना क्यों छूट गया?
लड़का सयान बूढ़ नारी नर बस गईले, लड़का सयान। सबके ऊपर आपने विजय प्राप्त करेगा। जितने यहाँ के बच्चे सब आपके दीवाने हो गए, बूढ़े भी दीवाने हो गए, जवान भी दीवाने हो गए। तो लड़का सयान बूढ़ नारी नर बस गईले, लड़का चलल उतान कई कसीना हो लाल टूटल दिलार पे पसीना, चलल उतान कई कसीना हो लाल। सबको रूप माधुरी में मोहित कर लिया, सब दीवाने हो गए पूरे। लड़का सयान बूढ़ नारी नर बस गई, सबको बसीभूत कर लिया और सोच रहे थे बस सब हमारे प्रेम में डूब गए। चला ले उतान कई के सीना, छाती तान के चल रहे हो। लेकिन अब पता चला, अभी तो फाइनल हुआ नहीं था मैच, अब मैच फाइनल होगा। अब पाले पड़े हो, बड़े सुंदर बन रहे थे अपने आप में, अब लाइन में आ गए। क्यों? अरे सिया जी के भूषण के धुन झुन के धुन सुन के, सिया जी के, सिया जी के भूषण के धुन झुन के धुन सुन के, सिया जी के झनकाल उठल पीना हो लाल, उठल दिलार पे पसीना, के झनकार उठल पीना हो लाल। सुना, सुनते ही दिए के झनकार भीतर से दौड़ाने लगे। अरे मानव मदन दुंदवी पायल की झनकार सुन करके जब ये दशा हो गई, और जब सामने देखोगे फिर क्या होगा। जब एक झलक देखी तो देखते बैदेही के विदेह हो गई, देखते बदेही के विदेह हो गई, देखते बदेही के विदेह हो गई। सिया जी के प्रेम के अधीना हो लाल, टूटल दिलार पे पसीना, सिया जी के प्रेम के अधीना हो लाल। देख करके विदेह हो गए, देख सुधी भूल गए राम जी देख सुधी भूल गए, देखते वैदेही के विदेह हो गए। फिर बोले सिया जी के प्रेम के अधीना, प्रेम में अधीर हो गए। कितने सुंदर निमि जी महाराज ने विचार किया कि हमारे तो अब दामाद जी अब दोनों मिल रहे हैं, तो इसलिए हमारा क्या काम,
तो निमी जी महाराज पलक छोड़ के भाग गए। अब दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो सिया जी के प्रेम के अधीना हो लागा है, नेह निधि नारायण सिया जी अंगूठी, नेह निधि नारायण, नेह निधि नारायण सिया जी अंगूठी। सिया जी क्या है? बोले सिया जी सोने की अंगूठी है, तो राम नीलम नगीना है। नेह निधि नारायण सिया जी अंगूठी, नेह निधि ओ अंगूठी के भैल नगीना, दिलार पे मसीना, ओ अंगूठी के बिंदु सुहाए। किशोरी जी को देख करके राम जी पसीना पसीना हो गए, पसीना पसीना हो गए। किशोरी जी ने भगवती का पूजन किया है और पूजन करके चली है। किनको? बोले रघुनाथ जी को हृदय में धारण करके किशोरी जी चली हैं। इधर राम जी लौट करके पहुंचे हैं, गुरुदेव से सब बात बताई है। गुरुदेव प्रसन्न हो गए हैं और प्रसन्न होकर के पूजा क्रम हुआ है। अब चले हैं कहाँ? जहाँ धनुषशाला है, जहाँ यज्ञशाला है, धनुष यज्ञ होने वाला है, वहाँ पहुंचे हैं। क्योंकि जनक जी महाराज ने अपने गुरुदेव सतानंद जी से प्रार्थना की है। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पाई। जो ही कौशिक मुनि के पास पहुंचे हैं, सतानंद जी बुलवा के आए। अब दोनों राजकुमार के सहित गुरुदेव पधारे हैं। कहाँ पहुंचे हैं? जहां धनुष विराजमान है, भगवान शिव का वह पिनाक विराजमान है। रंग भूमि आए दो भाई, असी शोभित तब पाई। जही रंगभूमि में दोनों भाई आए हैं, सबको पता चल गया। जब पता चला है तो सब अपने काम काज को छोड़ करके सब पहुंचे हैं। पूरे भीड़ पहुंच गई है। वहां भगवान जब पहुंचे हैं तो भगवान का सबने दर्शन किया है और दर्शन करके सबने अपने अपने भाव से दर्शन किया है। जाके रही भावना, जिनके रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। सबने दर्शन किया है अपने अपने भाव से। अब जब वहां पहुंचे तो देश देशांतर के राजा सब बैठे थे। सब राजा पहुंचे वहां। कहां कहां के राजा आए, लेकिन मंच तो पूरा बना हुआ था पर विशेष मंच खाली था। सब राजागण विराजे हैं, सब बैठे हैं, पर
सब मंचन ते मंचे को सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुवर बैठा रे महिपाल। क्यों? क्योंकि संकेत पहले से हो गया था। जब लेकर के आए थे तो बोले बंधुवर रूपशील बलधाम। पहले इशारा हो गया था कि बंधु बर आए लेके आए हैं दोनों बंधुओं को बर, इसलिए बैठारे दोनों को बैठा दिया। दोनों बरों को श्रेष्ठ मंच में बैठे हैं और जितने भी राजा हैं सब राजे हैं। कहां से राजा आए? बोले दीप दीप के भूपति नाना आए, सुनी हम जो पनठाना। कहां से आए? बोले दीप दीप के भूपति नाना। बोले जो नाना बन गए थे ऐसे राजा आए। गोस्वामी जी कह रहे हैं दीप दीप के भूपत नाना। बताओ टोकरा भी चले आए नाना जो बन गए थे धनुष तोड़ने के लिए। उसमें से कुछ साधु राजा हैं, कुछ दुष्ट राजा हैं, कुटिल हैं।